प्रभु इतनी कृपा बनी रहे कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। परीक्षित बनकर के कथा का रसपान किया और अपने पूरे परिकर को, पूरे क्षेत्रवासियों को, जो यहाँ आए वो कथा यहाँ सुन रहे, जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे। हमारे श्री राम किशन जी, मैया कमला देवी जी, आपने बड़ा पुण्य किया। अपनी 21 पीढ़ियों को आपने तार लिया भागवत से। कितना पुण्य। माघ के पावन माह में आज मकर संक्रांति का पावन त्योहार है। आप सबको मकर संक्रांति की बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से सूर्य भगवान कैसे हो गए? आज से सूर्य भगवान कैसे हो गए हैं? सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए और दक्षिणायन उत्तरायण। हाँ या ना? देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद, तब देवताओं का सुबह होता है, जागते हैं। देव उठनी मतलब देवता जाग गए, लेकिन उनकी पूरी सुबह आज होती है। आज देवताओं का स्नान मुख्य रूप से सफल संपूर्ण होता है। वो उठते हैं। भाई आप उठेंगे, फिर उठने के बाद, क्योंकि देवताओं का जो हमारा 1 साल होता है, तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 6 महीने का सूर्य उत्तरायण होते हैं और 6 महीने के सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं की रात आती है, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन आता है ना? तो हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन। इस हिसाब से देवताओं का आज स्नान सफल हुआ। आज वो स्नान करके पवित्र हो गए। उठे थे तब, और अब स्नान हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ 2 महीने 3 महीने बीत गए, उनके यहाँ तो पल भर बीता है ना? तो आज से सूर्य भगवान उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण। देखो हमारा सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है कि जब माइक्रोस्कोप नहीं था, जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, तब भी हम जानते थे कि सूर्य की गति कब बदलेगी। बोलो हाँ। और सूर्य की गति जिस दिन बदलती है उस दिन का नाम ही मकर संक्रांति होता है। आज हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, हमारा ही ज्ञान हमें बघार रहे हैं। समस्या ये है कि आप लोग अपना ज्ञान भूल गए, अपना विज्ञान भूल गए, अपनी तकनीक भूल गए, अपने संस्कार, अपने आदर्श भूल गए। जब दुनिया गिनती नहीं जानती थी तब हम सूर्य की गति जानते थे। बोलो हाँ। तब ना मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति जान गए ना कि आज सूर्य कहां जाएंगे। आज से सूर्य की गति बदल गई, इसलिए मौसम में परिवर्तन हो गया। हाँ या ना? आज से ही मौसम बदल जाता है। सर्दी अब धीरे धीरे डाउन। ये देखिए इजेक्ट होगा। ये जब दुनिया जानती नहीं थी तब हमारे ऋषि मुनि बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो बताइए वो सूर्य चंद्रमा की गति जानते थे कि नहीं जानते थे? उस जमाने में जब कोई भी उपकरण, कोई भी मशीनरी नहीं होती थी तब। लेकिन उन वैज्ञानिकों का नाम आप जानते ही नहीं, उन ऋषियों का नाम आप जानते ही नहीं। इसलिए अपने सनातन को समझने की बहुत आवश्यकता है, और यही हमारे राम किशन जी ने ये मौका दिया कि आप लोग ये सब हैं। और गायत्री उमुनिया मैया कहाँ है? और सरजू मैया? सही है, सही। पवन कुमार जी, आकाश जी, भुवनेश जी, सूरज जी, अक्षय जी, रूपदास जी, भाई घनश्याम जी, संतोष देवी जी, चंचल देवी जी, ममता देवी जी। तो आप सब प्रेम से हैदराबाद की पावन धरती से आए हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज की इस कथा में श्वेता चौहान जी कलाकार हैं हरियाणा पंजाब से। आप भी आज कथा में अतिथि के रूप में पधारी हैं, और आपने भी यहाँ सब माताओं का दर्शन किया, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया। जीवन मिला है तो सत्संग जरूर करना चाहिए। जीवन मिला है पुण्य करना चाहिए, किसी को हंसाना चाहिए, किसी के होंठों पे मुस्कान भरना चाहिए, किसी के आंसू पहुँचना चाहिए। यदि एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, यदि आप सबसे एक सवाल पूछा जाए कि आप सबके इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो, तो बताओ क्यों आए हो? मैया
इस धरती पे क्यों आई हो मेरी माँ? इस धरती पे हम क्यों आए हैं? ये सवाल सब लोगों का है और अपने अपने आप से ये सवाल पूछिएगा जरूर। आप क्यों आए हैं? क्या यहाँ किसी का खून बहाने आए हैं? क्या यहाँ किसी को गाली देने आए हैं? क्या यहाँ किसी की निंदा करने आए हैं? क्या यहाँ किसी को रुलाने आए हैं? नहीं, इस धरती पे हम लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे आने से हम किसी के काम आ सकें, किसी को खुशी दे सकें, किसी की जान बचा सकें, किसी को उसका लक्ष्य समझा सकें, किसी को उसका गंतव्य बता सकें, किसी को उसका रास्ता बता सकें, किसी के काम आ सकें। इसलिए हम इस धरती पे आए हैं। वरना कुत्ता तो था पहले से, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, सब जीव जंतु। अब देखो, इंसानों की आबादी, इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं? गिनती में अधिक आबादी किसकी है? उत्तर कौन ज्यादा है? इंसान ज्यादा है कि चींटियां ज्यादा हैं? बोलो। चींटियां ज्यादा हैं। अच्छा, इंसान ज्यादा है कि मछलियां ज्यादा हैं? बोलो। हाँ, इंसान ज्यादा है कि जीव जंतु ज्यादा है? इंसानों की आबादी से कई गुना अधिक अन्य जीवों की आबादी है। हाँ या ना? इसका मतलब है जैसे आप कोई फैक्ट्री बनाते हो तो फैक्ट्री में किसी एक मैनेजर को बिठाते हो कि नहीं? मैनेजमेंट, क्योंकि आप तो कभी घर पे रहेंगे, कभी तो एक मैनेजर होगा जो आपकी फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट संभालेगा। ऐसे ही 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, कितने पक्षी, कितने जंगली जीव, कितनी बकरी, कितनी गाय, कितनी भैंस, कितनी चींटी, कितने कुत्ते, कितनी बिल्ली, कितने सांप, कितने क्या क्या, तो भगवान ने आप लोगों को मैनेजर के रूप में धरती पर भेजा है कि जाओ सबके काम आना, सबको मैनेज करना, सबकी सेवा करना। लेकिन जिस मैनेजर को बिठाया वही बकरा काट काट के खा रहा है। जिसके कंधों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक हो गया। जिसके कंधों पे किसकी जिम्मेदारी है? रक्षा। इसलिए सनातन क्या कहता है? अहिंसा ही परमो धर्म। भाई, किसी स्वाद के लिए जीव को ना मारो। लेकिन जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए। जिन पर सत्य बोलने की जिम्मेदारियां थी वही झूठ बोलने लगे। कुत्ता तो बोल ही नहीं पाता, ना सच ना झूठ। बिल्ली तो बोल ही नहीं पाती, ना सच ना झूठ। क्या करें? गौरी गोपाल आश्रम में ना, यहाँ बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं। हमारी माताओं के कमरे में, हमारी माताओं के पलंग में बिल्लियां कंबल में घुस के सो जाती हैं। कोई नहीं भगाता उनको। दूध समय पर जितना हो सकता है उन्हें, बंदर हैं, उन्हें रोटी, केला, चने, 12 महीने यहाँ बंदरों की सेवा। छोटी सी बिल्ली, यहाँ ढेर सारी बिल्लियाँ हैं चारों तरफ। अभी आप बैठे यहीं घूमती रहती हैं, यहीं रहती हैं, बिस्तर देख के बढ़िया सो जाती हैं। क्या बताएं, क्या करें? मारे उनको? आजकल लोग तो किसी भी जीव को देख के मारने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं, भाग भाग भाग। नहीं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। वो बिल्ली बोल नहीं सकती, वो कुत्ता बोल नहीं सकता, वो गाय बोल नहीं सकती, लेकिन हम तो बोल सकते हैं। इसलिए हम हर जीव का पक्ष लेकर हम उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी उठाएं। हम क्यों उसका खून बहाएं? वो बोल नहीं सकती इसलिए हम उसे मारें? क्योंकि वो बोल नहीं सकती। गाय बोल नहीं सकती इसलिए आप उसे काट दो, काट के खा जाओ, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हर जीव में आप समझदार हैं। कुत्ता सच नहीं बोल सकता, ना झूठ, वो बोल ही नहीं सकता। भाव भाव भाव, एक आवाज है उसके पास, भाव 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 भाव। बंदर की एक आवाज है, बिल्ली की एक ही आवाज है, म्याऊं म्याऊं, बस। उसे जो भी कहना हो इसी में कहती है। लेकिन आप कितने स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन इतना अच्छा बोलने के बाद भी आप क्या बोलते हैं? झूठ। जबकि आपके कंधे पे सच बोलने की जिम्मेदारी है। लेकिन आप, स्वार्थ है ना साहब, हर व्यक्ति अपना देख रहा है। आजकल लोग जंगल जाते हैं, जंगल में जाल बिछा के पक्षी पकड़ के ले आते हैं और पक्षी बाजार में बेच देते हैं। और आप जैसे लोग, भले लोग जाते हैं और 500 रुपया में, 1000 रुपया में वो पक्षी खरीद के ले आते हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार होते हैं, आप कैंची उठाते हैं और पक्षी के पंख कुतर देते हैं, काट देते हैं। अब तो ये उड़ नहीं सकता। आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत। किसी के पंख काट दिए कैंची से। अरे 1000 रुपया का पक्षी खरीदा है तुमने या 500 का? पहली बात तो इन पक्षी को कैद करने वालों पर भी रोक लगनी चाहिए। जाल डाल के ना पक्षी पकड़ लेते हैं और बाजारों में बेचते हैं। 500 रुपया के लिए तुमने उस पक्षी की आजादी छीन ली कि नहीं? बोलो हाँ। उसका सुख छीन लिया कि नहीं? इसलिए बेच दिया ना बाजार में, क्योंकि वो बोल नहीं सकता।
अपनी बात रख नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता। संविधान बना है इंसानों के लिए, गाय के लिए कौन सा संविधान है? गाय के लिए तो काटने का लाइसेंस दे रही है सरकार, जी ले लाइसेंस ले लो और आप भी एक बूचड़ खाना लगा लो और काट काट के गाय बेचो मांस। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह लगाने का मन हो तो सरकार खूब लाइसेंस दे रही है। एक बूचड़ खाना आप भी अच्छी इनकम है, खूब पैसा आता है। क्योंकि वो बोल नहीं सकती ना अपना, ना उसके लिए कोई संविधान है, ना उसके लिए कोई कोर्ट है, ना उसके लिए कोई कचहरी है, ना उसकी कोई सुनवाई है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये देश केवल इंसानों का है, यहां गाय नहीं रह सकती क्योंकि गाय बोलती नहीं है ना। ये देश केवल इंसानों का है, इंसान रहेंगे यहाँ पक्षी उड़ नहीं सकते, उड़ेंगे जाल डाल के पकड़ लिया जाएगा, 1500 में बेच दिया जाएगा और बाद में उसके पंख काट दिए जाएंगे। एक बात बताओ, क्या ये अत्याचार प्रकृति पर, जीव पर नहीं हो रहा है? उत्तर दो मेरी मां, क्या ये अत्याचार सही है? इसलिए भगवान ने आपको इंसान बनाया है। जा बेटा तू सेवा करना, तू बोल सकता है, तू पुकार समझना सबकी सेवा कर। इसलिए दास अनिरुद्ध मैं जितना कर सकता हूं करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं, 400 गाय, 125 नंदी। मैं मर के जब ईश्वर के घर जाऊंगा तो मैं बताऊं कि इन गायों की सेवा में आप भी सहभागी बनिएगा, साथ जरूर दीजिएगा चारा का, भूसा का। अब जीवन में भगवान इस शरीर दिए हैं तो हम कर रहे हैं वही काम जिसके लिए आए हैं। वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं, 3 सेवा करते हैं। अपने बच्चे सेवा करते तो क्यों यहाँ रहती वो माएं? आजकल तो लोग अपने औलाद धोखा दे रही है। मैं सवाल फिर करूंगा कि मनुष्य क्यों बने हो भाई? सताने के लिए, रुलाने के लिए, जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं। आप सबके घर में गाय होनी चाहिए, आप सबके घर से कुत्ते को रोटी निकलनी चाहिए, आप सबके घर से चींटियों का दाना निकलना चाहिए। हम सनातनी तो नाग पंचमी मनाते हैं और सांप को भी दूध पिलाते हैं, ये सनातन है। सांप के बारे में भी यदि कोई सोच रहा है तो सनातन ही सोच रहा है, उसके लिए त्योहार बनाया है। हम सनातनियों का त्योहार है नाग पंचमी। कोई भी धरती में सांप को दूध पिलाता हो तो बताओ? केवल सनातन धर्म इजाजत देता है कि सांप को भी भैया दूध पिलाना है, भले वो जहर उगल रहा है, भले वो डस रहा है, सांप को दूध। मतलब सनातनी जो हिंदू है ना, तो हिंदू विशेष प्रकार का उसका खून है जिसके अंदर दया कूट कूट के ईश्वर ने भरी है। सच बताएं, इस धरती पे इंसान कहलाने के योग्य यदि कोई है तो वही जिसके अंदर दया है सबके प्रति, वही इंसान है। वरना वो काय का इंसान जो खून बहा रहा है? क्यों जी, आप क्या कहते हैं? इसलिए आपके अंदर भी करुणा हो, जीवों के प्रति स्नेह हो, सबसे प्यार करो। हम कुत्ता को भी क्यों परेशान करें? कुत्ता भी हमारे सनातन में रोटी कुत्ते के लिए भी निकाली जाती है, कुत्ता भी खाए, हम क्यों? हमारा बैर किसी से नहीं, हमारा बैर किसी से नहीं। सांप से भी हमारा बैर नहीं है, मछली से भी हमारा बैर। तालाब में लोग आटा लेके जाते हैं, मछली को दाना डालते हैं। क्या सनातन की खूबसूरती है! हम कैसे सनातनी हैं, अकेले रोटी नहीं खाते, कुत्ते को भी खिला के, गाय को भी खिला के, चींटी को भी खिला के, मछली को भी खिला के, अतिथि को भी खिला के, साधु को देके, कौआ को भी देके, चिड़िया को भी देके खाते हैं। धन्य है हम लोग, विधाता का धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें सनातन धर्म में भेजा है, सनातनी बना के। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ विचारधारा सनातन की। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने भी, देखो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गाय की सेवा क्या करते हैं। भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। जो गौ माता का पालन करें उन्हें गोपाल कहते हैं। आप सब लोग कृष्ण की पूजा करते हो, पर सच बताओ कृष्ण किन की पूजा करते हैं? स्वयं कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। बोलो हाँ, नंद बाबा के यहां गाय की ना पूजा होती है। कृष्ण की पूजा हम करते हैं, हम सब कृष्ण की पूजा करते हैं, पर श्री कृष्ण गाय की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का गायों से कितना प्यार है। आप सनातनी, कृष्ण की पूजा करने वाले सनातनी, कृष्ण जिस गाय से प्यार करते थे, आज वो गाय कट रही है। क्या ये धर्म है?
कृष्ण के मंदिर में गाय जरूर होती है, छोटी सी, चित्र ही रह गया है आजकल। हमारे सनातन में जब यज्ञ होता है स्वाहा स्वाहा, तो उस स्वाहा में जो घी लगता है वो घी भैंस का लगता है, बकरी का लगता है कि गाय का? बिना गाय के घी के यज्ञ पूरा नहीं होता। आजकल आप लोग स्वाहा करने के लिए ना बाजार का घी लाते हो, बाजार का घी थोड़ी हवन में लगता है। अब आप लोग होशियार हो गए हैं तो हम क्या करें? बाजार के घी से कभी हवन नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हैं, कौन रोके? आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बाजार का घी नहीं साहब, यज्ञ में हमेशा गाय का ही घी प्रयोग होगा। यदि गाय का घी नहीं लग रहा है तो वो यज्ञ नहीं है। और गाय भी देसी गाय। आज हमारे देश में गाय को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। बोलो हाँ, कैसे बदनाम किया? जर्सी नाम की एक नस्ल भारत में है। कौन सी नस्ल? जोर से। जर्सी। अब आप लोग जानते नहीं हैं तो जर्सी को भी लोग गाय कहने लग गए हैं। बोले ये गाय है, गाय नहीं है वो, उसे जर्सी कहो। वो गाय की श्रेणी नहीं है। जैसे कुत्ता को कुत्ता कहा गया, बिल्ली को बिल्ली कहा गया, बिल्ली को शेरनी तो नहीं कहा जाएगा। यदि बिल्ली को शेरनी कह दिया गया तो फिर शेरनी का सम्मान हुआ कि अपमान? बोलो। ऐसे ही जैसे बिल्ली को बिल्ली कहा जाएगा, शेरनी नहीं कहा, यदि शेरनी कहा गया तो शेरनी का अपमान है। ऐसे ही जर्सी को जर्सी कहा जाए, उसे गाय ना कहा जाए, ये गाय का अपमान है। तो गाय किसे कहते हैं? आप बताओ, गाय किसे कहते हैं? देसी। अब ये देसी की पहचान आपको आनी चाहिए। अब आपसे मैं कहूं कि देसी गाय, तो देसी गाय की पहचान क्या है? जिसके सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा हो, गले के नीचे झूलती हुई झालर हो, वो गाय देसी मानी जाती है। सिर के पीछे क्या होगा? बढ़ा हुआ हिस्सा, बढ़ा हुआ एक अंग, ऊबड़ बोलते हैं, बढ़ा हुआ एक हिस्सा, वो गाय की पहचान है। उसे आप सफेद लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं कि दूध जैसा एक पदार्थ है। जो वास्तविक में दूध का गुण है वो देसी गाय के दूध में गुण है। जर्सी गाय के दूध में गुण वो गुण नहीं है तो देसी गाय का। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है तो अब तो सब 22 पसेरी है। सनातन की हानि कैसे हुई? क्योंकि आपने ज्ञान छोड़ दिया, गाय रखनी छोड़ दी। अरे बकरी का दूध फिर भी अच्छा होता है, पर जर्सी का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बाजार में जर्सी का दूध मिलता है। अच्छा, भैंस का दूध भी ठीक होता है, भैंस का दूध बढ़िया है। भैंस भी भारतीय ही है, भैंस भी रखने की परंपरा है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ गाय, भैंस, बकरी सब कुछ होती थी। ये भारतीय चीजें हैं। बकरी भी भारतीय है, गाय भी भारतीय है और भैंस भी। इसलिए हमारे यहाँ यमराज का वाहन क्या है? भैंसा है ना। तो हमारी ये भैंस मतलब हमारे यहाँ देवताओं का वाहन है, मतलब ये भारतीय चीजें हैं। भैंस का दूध भी ठीक है, पर भैंस के दूध से, भैंस के घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिए। बकरी का दूध भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, पर उसके घी से कभी यज्ञ नहीं होगा, ये याद रखिए। यज्ञ जब भी होगा तो केवल गौ माता के दुग्ध से, घी से। यज्ञ में जो खीर बनेगी और खीर की आहुति डलेगी, वो खीर दूध से बनेगी और वह दूध देसी गाय का होगा, तब वो यज्ञ है। वरना बाजार में 200 रुपया किलो मिलता है पूजा वाला घी, उसका नाम ही है पूजा वाला घी। वो घी नहीं होता, वो सुअर के चमड़ा होता है। सुअर के चमड़े को पिघला करके घी बना दिया जाता है। अभी नकली घी तिरुपति बालाजी में पकड़ा गया था कि नहीं? नकली घी के लड्डू। नकली घी क्या था? जानवरों की चर्बी, सुअर की चर्बी। क्या चिच चिच क्या कर रही हो मेरी माँ? वही है सुअर की चर्बी का भी घी बनता है। एक सुअर को आप कढ़ाई पे डाल दीजिएगा, उसका पूरा चमड़ा निकाल करके, हड्डियां लग करके उसका अपने आप वो पिघल जाएगा। जैसे चमड़ी हमारी भी तो जब जलती है चिता पे तो नहीं पानी की तरह, ये पुरुष लोग जानते हैं। आदमी जब जलता है तो उसकी चमड़ी पिघलती है मोम की तरह, ये आपकी और हमारी सबकी। ये भी घी है एक प्रकार का। आदमी का भी बनाओ तो बन जाएगा, किसी की भी चमड़ी का घी बन सकता है। लेकिन वो घी जैसा दिखता है, घी तो केवल गाय का होता है, लेकिन दिखने के बाद उसमें मिला देते हैं रंग वंग, खुशबू हो गया घी। वही पूजा वाला घी है। सुअर की चमड़ी का तुम हवन करते रहते हो स्वाहा, और कहते हो भगवान सुन नहीं रहे हैं, हमने तो बड़ा यज्ञ कर लिया। बाजार के घी से यज्ञ करने वालों, ध्यान से सुनिएगा, ये यज्ञ नहीं, ये पाप है। तुमने अपने घर में सुअर की चमड़ी जला दी और बने बड़े सनातनी हो।
हाँ या ना? भले 1 चम्मच घी हो, पर इसलिए अब आप लोगों की समस्या तो ये है कि आप लोग तो फ्लैट में रहने लग गए, अब आप लोग गाय रखोगे कहाँ? तो बस अब तुम्हारे हाथ से तुम्हारी संस्कृति संस्कार चले जाएंगे, तुम चाह के भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम मजबूर हो। सरकार भी इतनी सख्त रहती है कि शहर के अंदर गाय नहीं रखने देती, नगर पालिका उठा के ले जाती है। नगर पालिका गाय नहीं रखने देती, बोले बदबू आ रही है, गोबर से बदबू आ रही है। परंपराएं समाप्त हो गई मेरी मां, किससे कहें कौन सुने। हे कन्हैया आप ही सुनो। आप ही आके सुनिए पुकार, कौन सुने तुम्हारे सिवा। अब कौन सरकारें सुनने को तैयार, कौन व्यक्ति सुनने को तैयार। अब तो अपनी केवल गोविंद से कहें। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, मतलब गाय के कोख से जो बछड़ा बछिया निकलती है, उस बछिया से गाय का वंश, और उसी से हम सबके दूध पिलाकर, जब इस देश में गेहूं नहीं होता था, जब हमारा खेत सिंचित नहीं था, आप याद करिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय शास्त्री जी हुआ करते थे, क्या नाम था उनका? पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि 1 दिन का व्रत किया करो भारतवासियों, क्योंकि उस समय हमारे देश में खाने को भोजन नहीं था, क्योंकि सिंचित नहीं था, रोटी नहीं होती थी। उस जमाने में लोग गाय का दूध पी पी के पेट भरते थे, मक्खन खा के पेट भरते थे। जब आपके पूर्वजों ने भूखे रहने के लिए जब मजबूर थे, तब गाय ने आपके पूर्वजों की रक्षा की है, अपने दूध से, अपने घी से, अपने दही से। ये बात सही है कि गलत है? पहले सबके घर में 10-10 गाय थी। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका अपना इतिहास उठा लेना, 4 पीढ़ी पुराना, आपके घर पे भी गैया रही होगी। किस किस के घर पे गैया थी 2 पीढ़ी पहले तक, ठीक है नहीं? आपके दादा परदादा के पास गैया जरूर रही होगी। क्यों? क्योंकि पहले गाय से ही सबका पेट भरता था, उसके दूध से, उसके बिना भोजन नहीं होता था। पहले गांव के लोग कहते थे जिस थाली में गोरस ना हो, मतलब मक्खन ना हो, घी ना हो, दूध ना हो, दही ना हो, वो थाली कोई थाली है? साग सब्जियों की कोई रिक्वायर नहीं थी। बोलो हाँ, मिल जाए तो राम राम, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दूध जिंदाबाद। सबके घर में दूध चावल होता था, चावल बना लो तो दूध चावल खा लो। बोलो हाँ, चावल को दूध के संग खा लिया, रोटी को दूध। मैं खुद रोटी थोड़ा दूध डाला, थोड़ा 4 रोटी डाली और शक्कर डाली और खाओ मस्त। हम लोग बचपन में यही खाए, काय का टमाटर, काय का आलू, काय का भाटा। आजकल चोचले हैं हरी भरी सब्जियों के, आजकल हरा भरा खा के भी लोग बीमार हैं, और पहले दूध रोटी खा के स्वस्थ रहा करते थे। और आजकल डॉक्टर लोग इंग्लिश का 3 बता रहे हैं कि ये खाओ तो ये और ये खाओ तो वो, जबकि शुद्ध खान पान यही था इस देश का। बोलो हाँ, घर पे और हार्वेस्टर से कटवा लेता है। तो जो गेहूं का डंठल होता है लंबा, ऊपर की बाली होती है गेहूं की, तो बाली का तो गेहूं निकाल के किसान ले आया, और जो डंठल है उस पे किसान लगा देता है। तुम उसका भूसा करवा लो, एक मशीन आ गई है ट्रैक्टर ले जाके ना, तो भूसा कर देता है, निकाल उसको पीस के भूसा बना देता है। उसे आप बेच दो, आप मुझे ही बेच दिया करो भूसा, जितना मेरी क्षमता होगी मैं खरीद लिया करूंगा, क्योंकि हमें तो साल भर के लिए भूसा चाहिए ना, गायों के लिए। अब आप लोग सारा जला दोगे तो भूसा ना फिर बहुत महंगा मिलता है, और जब महंगा मिलता है इसके चक्कर से फिर लोग गाय की सेवा नहीं करते कि यार भूसा उसा कहाँ खरीदेंगे, महंगा है, सस्ता रहेगा तो सब लोग गाय रखने की ताकत। अब देखो हमारे पास 400 गैया है, 125 नंदी है। अब और गैया सड़क अड़क से मिल जाती हैं, बूचड़ खाने में कटने जाती हैं, वो पकड़ लाओ तो। लेकिन ये समस्या है कि गाय तो कर लो, हजारों गाय कर लो, लेकिन फिर भूसा कहाँ लाएंगे? और अपने द्वार पे गाय है तो उसे 20 रुपए से ज्यादा का 20-22 रुपए किलो भूसा, सोचिए। और रोज गाय को 3 किलो 4 किलो भूसा चाहिए। क्यों जी, सही है? इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूं थोड़ा भूसे का दान किया करो, थोड़ा गौ माता के बारे में सोचा करो। किसके लिए प्रकट हुए? रामचरितमानस पढ़ो। विप्रधेनुसुर संतहित, गाय के लिए भगवान का अवतार हुआ, लिखा है विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार। गाय के लिए जिनका अवतार हुआ, आज वो गाय। कल हमने बताया भी आपको कि गाय सड़कों में बीमार पड़ी रहती है, एम्बुलेंस की जरूरत है।
तो ये दास अनिरुद्ध गायों के लिए एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि आसपास कहीं भी गौ माता सड़कों पे बीमार पड़े, बीमार मिले, ट्रक वाले धक्के मार के चले जाएं और कहीं उसके चोट वोट लग गई तो कम से कम उसके प्राणों की रक्षा कर सकें, एम्बुलेंस से लाके उसकी दवाई कर सकें। इसके लिए हमें एम्बुलेंस चाहिए, गाय। तो आप सब भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। आप भी गौ माता की सेवा करिए, नहीं करते तो जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। भगवान ने कल अवतार लिया, भय प्रगट कृपाला परम दयाला यशोमति के हितकारी। कौन प्रकट हुआ? भगवान प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तब प्रकट हुए भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे अभिजित मुहूर्त प्रकट हो गए भगवान। भगवान क्या हो गए? वसुदेव जी भगवान को, भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे? शंख चक्र गदा पद्म शतमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम। देखो भगवान कृष्ण आए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो भगवान कृष्ण है वो कृष्ण भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? कृष्ण भगवान कृष्ण होने से पहले क्या? मैया क्या क्या थे वो? क्या क्या बोलती तू? मैया। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या थे? हा? बालक। किसके बालक? नारायण। भगवान नारायण ही कृष्ण बन गए। इसलिए क्या जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए, बच्चा बाद में बने। पहले क्या प्रकट हुए? चतुर्भुज। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम। भगवान के कितने हाथ हैं? 4। भगवान श्रीमन नारायण के वैसे तो हजारों हाथ हैं विराट रूप में, पर चतुर्भुजम। भगवान विष्णु का मंदिर जहां भी आप देखोगे चतुर्भुज श्रीमन नारायण दिखते हैं। ऊपर भी आप देखेंगे तो भगवान श्रीमन नारायण कितने भुज हैं? एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल। बोलो हाँ कि ना? तो यशोदा, नंद बाबा और देवकी के यहाँ पहले कौन प्रकट हुए? भगवान श्रीमन नारायण, विष्णु भगवान। नारायण ही विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान चतुर्भुज। अच्छा भगवान के 4 हाथ क्यों होते हैं? मैया। भगवान विष्णु के कितने हाथ क्यों क्यों होते हैं? चार हाथ क्यों हैं? मैया 4 हाथ क्यों? क्या एक हाथ से? एक हाथ से आशीर्वाद देने के लिए और एक हाथ से गाड़ी चलाने के लिए। हाँ, भगवान के 4 हाथ क्यों? क्योंकि 4 युग हैं। युग कितने? चारों के नाम बताओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक हाथ सदा तैयार है भगवान का। चतुर्युग, 4 भुजा। किसी भी युग का भक्त हो, मेरा हाथ सदा, एक हाथ उसके लिए रिजर्व है। चारों युगों के भक्तों के लिए एक एक हाथ सदा, मेरा हाथ तुम्हारी ओर। दूसरा कारण, हमारे सनातन में आप लोग मैया, आपके कितने भैया हैं? एक। आपके एक। ये मैया बताएंगी पर्पल मैया कितने? हाँ, आप कोई पूछ रहे हैं मेरी माँ? अरे आप, हाँ, एक। भैया आप बताओ आपके कितने भाई? हाँ, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 6 भाई हो आप। और बहन 1, टोटल 7। सही। आप कितने भाई हो टोपा वाले भैया? 5। अब सुनो, आप लोगों ने उत्तर तो अपने हिसाब से सही दिया, पर मेरे हिसाब से गलत है। हम सनातनी 4 भाई हैं। हम सब कितने भाई? हमारे 4 भाई हैं। इसलिए भगवान के हाथ भी 4 हैं। 4 हाथ क्यों हैं? क्योंकि हम 4 भाई हैं। एक भाई सनातन का ब्राह्मण, एक भाई क्षत्रिय, एक भाई वैश्य, एक भाई शूद्र। हम चारों भाई हैं और चारों के लिए भगवान के एक एक हाथ के, तुम चारों को मैंने एक एक हाथ से थाम रखा है, इसलिए 4। यदि आप चारों भाई संगठित होते तो सच बताओ ये देश गुलाम होता?
ये देश गुलाम इसलिए हो गया क्योंकि आप भाई भाई संगठित नहीं थे, आपस में लड़ते रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फूट डालो शासन करो, जातवाद का जहर फैलाया अंग्रेजों ने मुगलों ने, हम उनके षड्यंत्र को समझे नहीं, लड़ते रहे और आपस में ही लड़के। आज भी भारत में हिंदुओं को आपस में ही लड़के मरने में मजा आता है। क्यों? आज भी वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तू बड़ा तू ये। जातियां इतनी जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी। अच्छा बताओ, जाति किसे कहते हैं? मैया, जाति किसे कहते हैं? जाति क्या है? सुनो, सोने का काम करने वाले को, काम को जाति कहा गया। बोलो हाँ। सुनार मतलब काम सोने का, तो जाति सुनार। काम लोहे का, तो जाति लोहार नहीं है, काम लोहे का है, काम से नाम पड़ गया लोहार। काम घड़े का, तो नाम कुम्हार, काम से नाम। बोलो हाँ। काम से मैं घड़ा बनाने लग जाऊं तो आप देख के कहोगे कुम्हार है। मैं लोहे का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे लोहार है। मैं सोने का काम करने लग जाऊं, आप कहोगे कि सुनार है। अब बताओ मैं क्या हूं? बोलो। मैं तलवार चलाने लग जाऊं, क्षत्रिय। वेद पढ़ने लग जाऊं, ब्राह्मण। व्यापार करने लग जाऊं, वैश्य। और सेवा करने लग जाऊं, शूद्र। तो मैं तो रोज वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। पांव दबाना सेवा है, मैं तो सेवक हूं। मैं क्या हूं? सेवक हूं। माओ के रोज पांव दबाता हूं, चरण सेवा करता हूं। आप भी तो अपने पिता के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी मां के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी सास के पांव में तेल लगाती होगी मैया कभी। आप भी तो अपने ससुर की सेवा करती होंगी, रोटी देकर, कपड़े धोकर, थाली धोकर। कई बार तो ससुर बुढ़ा हो जाता है, बिस्तर पे मलमूत्र करता है, तो बहू ही उसे नहलाती धुलाती मलमूत्र तक धोती है ससुर की। बोलो हाँ। ससुर है और उसको नहला रही है, उसका मलमूत्र धो रही है, बच्चे की तरह सब कुछ करा रही है, तो सेवा तो कर रही हो। सेवा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हम तो चाहते हैं कि हर जन्म में सेवा मिले, तो सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। तो फिर मैया आप भी सेवा करती हो ससुर की, तो आप भी शूद्र हो। आप भी बाप के पांव दबाते हो, सेवा करते हो, तो आप भी शूद्र हो। बोलो हाँ। इसका मतलब है चमड़े का काम करने वाले को क्या कहते हैं? चमड़े का काम करने वाले को मोची कहते हैं। काम से जात बन गई, इसलिए जातियां काम के आधार पर बांटी गई थी। ये व्यवस्था है। एक बात बताओ, आपके घर में यदि रोटी बनाने के लिए रसोई है तो संडास भी तो है। टंकी भरोगे तो खाली कहां करोगे? है कि नहीं सबके घर में? तो जब संडास है, वॉशरूम है, तो उसकी साफ सफाई किसी को तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा मलमूत्र कहीं तो गड्ढे में इकट्ठा होगा, वो गड्ढे की सफाई कोई तो करेगा, और जो करेगा वो व्यवस्थापक है। उसकी व्यवस्था को बाद में नाम दे दिया जात के, अच्छा ये काम कर रहा तो इसकी ये जात है। क्या नाम देते हो आप लोग उसको? हाँ, तो काम से ना आपने नाम दिया है। बोलो। अब जैसे एडवोकेट है, एडवोकेट कोई जात थोड़ी है, पर आने वाले 100-200 सालों बाद एडवोकेट भी एक जात बन जाएगी। धीरे धीरे चीजें जब लंबे टाइम तक बनी रहती हैं तो वो पहचान बन जाती है। बोलो हाँ। अब जैसे गांधी जी का नाम ले लेके कितने लोग अपनी राजनीति खेल रहे हैं, जबकि गांधी जी से उनका कोई लेना देना नहीं, पर गांधी जी का नाम यूज कर रहे हैं। जबकि गांधी जी के ना वो परिवार से हैं, ना उनकी जात से हैं, ना उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन चूंकि नाम ले लिया। बोलो हाँ। तो आदमी का धीरे धीरे ना वो टाइटल बन जाता है और उससे बाद में पहचान मान ली जाती है। ऐसी जातियां बन गई। जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी, 2 वेद पढ़े द्विवेदी, है ना? तो ऐसे ये सब व्यवस्थाएं बन गई। तो ये सारी जातियां जो हैं
ये व्यवस्था के लिए बनी। लोहार लोहे का काम करता, मोची चमड़े का काम करता, कुम्हार घड़े का काम करता। व्यवस्थाएं बनानी थी, बिना बनाए ये संसार चलता। इसलिए मेरी माँ, आपस में लड़ा ना करो कि तेरी जात छोटी है, तेरी जात बड़ी है। जात छोटी बड़ी नहीं होती। ईश्वर ने तो इंसान बना के भेजा था। पानी जब आकाश से गिरा तो एक सा पानी बरसा, पर गंगा में बूंद गिरी तो वही पानी गंगा जल बन गया। यमुना में गिरा तो वही पानी यमुना जल हो गया। नाले में गिरा तो वही पानी नाला बन गया। संगत मिलती गई, रंग रूप नाम बदलता गया। पानी एक था, पर जैसे जैसे संग मिला वो पानी का नाम बदलता चला गया। इसलिए इंसानों से नफरत ना करो मेरी माँ, सबको गले लगाओ। चाहे मोची हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, कौन भी कोई भी क्यों ना हो, सनातनी है, सब हमारे भाई हैं। इन सनातनियों को गले लगा के आगे बढ़ो। तुम गले ना लगाओगे तो अंग्रेज मतलब ईसाई मिशनरियां, मुसलमान पैसे दे दे के हिंदुओं को कन्वर्ट करा लेते हैं। हाँ या ना? धर्म परिवर्तन, तो तुम्हारे अपने हिंदू भाई ही मुसलमान और ईसाई बन जाते हैं। और ये तेजी से इस देश में चल रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। बोलो हाँ। तो आप गले ना लगाओगे अपनों को। तुम कहोगे तुम तो अछूत हो, दूर रहो दूर रहो। तुम कौन अछूत है मेरी माँ? ये जो तुम्हारे अंदर घृणा है, तुम ही अछूत हो, क्योंकि ये घृणा अच्छी नहीं है। जिसके अंदर घृणा है, चाहे वो कोई भी हो, वह अशुद्ध है। आपके भीतर की घृणा, नफरत, ईर्ष्या, छल, कपट आपको गंदा करता है। किसी की जात उसे गंदा नहीं बनाती। जात से कोई गंदा नहीं है, जात से कोई अपवित्र नहीं है। यदि जात से अपवित्र होता तो राम जी शबरी के बेर क्यों खाते? शबरी तो दलित है ना। राम गए और शबरी के बेर खाए। जब राम भगवान होके भेद नहीं करते तो मैं इंसान होके उनका दास होके भेद क्यों करूं? और ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माताएं हैं। यहाँ कुछ माएं ब्राह्मण माता हैं, कुछ क्षत्रिय माँ हैं, कुछ वैश्य माँ हैं, कुछ शूद्र माँ हैं। आज तक मैंने किसी माता से उसकी जात नहीं पूछी और सबके पांव दबाकर सेवा की है, क्योंकि माँ तो माँ है। क्या जात पूछें कि तुम्हारी ये जात है तब हम रखेंगे? नहीं, मेरी माँ 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 है। और आप देख लो गौरी गोपाल में कोई माँ के संग कोई भेद नहीं, सबकी व्यवस्था एक अखंड रसोई चलती है। जात पूछ के भोजन नहीं मिलता, सब एक लाइन में खड़े होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक लाइन में प्रसाद मिल रहा। जब प्रकृति ने भेद नहीं किया, नदी का पानी सबके लिए बह रहा है, ऑक्सीजन हवा सबके लिए चल रही है, कुएं का पानी सबके लिए है, तो फिर मैं क्यों भेद करूं? सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। केवल बता नहीं रहे मेरी माँ, इन रास्तों पे चल रहे कि पता नहीं कौन सी माँ सताई ठुकराई यहाँ कब आ जाए। दरवाजा बंद क्यों करें? रात के 2 बजे कोई आता है, उसे गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। ये गौरी गोपाल सबका सहारा है। भगवान तो सबके सहारे, गौरी गोपाल भगवान सबके सहारे। जब रात को सबको भरपेट भोजन कहीं नहीं मिलता, होटल तक बंद हो जाती है, तब रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी गौरी गोपाल में भोजन बंटता रहता है सबके लिए। दरवाजा नहीं है ना, सबको पता है कि सब जगह दरवाजे बंद मिलेंगे, पर गौरी गोपाल का दरवाजा बंद ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। कितनी माएँ गौरी गोपाल में आई जिन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। तब मुझे लगा कि नहीं, जब बेटों ने दरवाजे बंद किए हैं तो कोई तो दरवाजा हो जो कभी बंद ना हो। इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी माँ को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, दिन को, रात को, कब आधी रात को। इसलिए माँ, ये दरवाजा सदा आपके लिए खुले हैं। ये देखो गौरी गोपाल में 310 माएँ रहती हैं, और कोई माँ आएगी तो उनके लिए बना रहे हैं। अब जितना आप लोग सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से यहाँ माँ को भोजन मिलता है, दवाई मिलती है। ये पूरा आश्रम का निर्माण आप सबके सहयोग से हुआ, और ये सारी सेवाएं मैं भीख मांगता हूँ तो केवल सेवा के लिए। आपको पता नहीं होगा कि जब आप लोग सो जाते हैं खा पी के, तब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सब खाए कि नहीं, रात को रोटी कम तो नहीं पड़ी, चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं। आपके घर में एक साल में जितना भोजन बनता होगा, एक नहीं बल्कि 5-6 साल में, आपके यहाँ 6 साल में जितना भोजन बनता होगा उतना भोजन गौरी गोपाल में एक दिन में रोज बनता है। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। अब आपके घर में रोज कितनी बनती हैं भैया? आपके घर में रोज कितनी रोटियां बनती हैं? कितनी? 20, 25, 30, 20। आपके घर में 20-25 रोटी रोज बनती होंगी, और बड़ा परिवार है तो 50 रोटी मान लो। 50 रोटी आपके घर यदि रोज बनती होंगी तो आप सोचो कि 50 रोटी रोज के हिसाब से 1 लाख रोटी कब होंगी आपकी? कई साल लगेंगे। तो जितना खर्चा आपका 10-20 साल में होता है, उतना खर्चा यहाँ एक दिन में होता है। समझ में आ रही है बात?
अखंड रसोई चल रही है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, वहां भी अखंड भोजन चल रहा है। इसलिए कहता हूं कि माघ मेला भले जाओ ना जा पाओ भले, तो कोई बात नहीं। जो यशोदा के यहाँ भगवान शंकर आ गए, मैया मैया लाला को दर्शन कराए दे, बधाई दे रहे हैं शंकर जी। मैया ओ जुग जुग जीवैरी, शंकर जी बोले मैया लाला को दर्शन कराए दे। सबसे सुंदर कौन है? भगवान, भगवान से सुंदर कोई नहीं। भैया बैठ जाओ, बैठो बैठो। सबसे सुंदर भगवान है, इसलिए जब भी देखा करो किसी को तो इंसानों की सुंदरता पर ना मरा करो। जगत इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर जगन्नाथ हैं। जब कोई सुंदर पुष्प देखो, जब कोई सुंदर पुरुष देखो, सुंदर स्त्री देखो, तो जरूर सोचा करो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसलिए इनकी सुंदरता पे ना मरा करो। दुनिया क्या कहती है? लोगों पे मरती है दुनिया। अरे मरना ही है तो लोगों पे क्यों? लोगों को बनाने वाले पे मर जाओ। पूतना मौसी आई भगवान को मारने, जहर भर कर लाई, जहर दूध पिलाया, भगवान ने पूतना का दूध पिया, जहर पिया, पूतना के प्राणों को भी पी लिया, पूतना मर गई। आई थी मारने, तार दिया भगवान ने। भगवान तो मारने वाले को भी हाँ ताब तारोगे, हमारे लिए भी कर लो ना कोई बहाना, नाज हमको भी। पूतना को तार दिया, जहर पिलाने आई। अच्छा जहर पिलाने वाले को आप लोग क्या करते? लेकिन धन्य है भगवान। अच्छा बताओ भगवान दयालु है कि नहीं? अच्छा ये बताओ भगवान अपराध देखते हैं कि नहीं? मैं अपराधी हूं माना कि, तो भगवान देखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ना मेरी माँ, आप जानती नहीं हो भगवान। यमराज जी देखते हैं अपराध। अपराध देखने का काम किसका? यदि यमराज के हाथ लग गए तो अपराध गिने जाएंगे, लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो पूतना इतनी बड़ी पापिनी थी जो भगवान को मारना चाहती थी, और वो भी छल से जहर पिला के वो मारने वाली के भी अपराध ना देखा प्रभु ने और उसे भी तार दिया। मारा, तृणावर्ताया, उसे मारा। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराया। क्या नाम? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये इनका नाम राम होगा, बल अधिक होने से बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम, ये बलराम जी कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं राम के। राम जी बोले लक्ष्मण तू भी तो थक गया होगा भाई, आज मैं तेरे पांव दबा दूं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या पाप में डालना चाहते हो? नरक भेजने का विचार है? आप बड़े भैया हो, पिता के समान हो, मैं आपके पांव दबाऊंगा? मेरा छोटे भाई का फर्ज है बड़े भाई की सेवा, मैं पांव दबाऊंगा। राम जी बोले नहीं, तुम देखो राम भगवान है और लक्ष्मण जी भक्त, और जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान को भी लगता है कि मैं भी अपने भक्त की सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं मैं नहीं दबाऊं आपसे पांव। राम जी जिद करे नहीं, यहाँ बैठो बैठो, तुम थक गए होगे, मैं पांव दबाता हूं। तो मेरे पांव के कांटे वाटे निकाल, दोनों नंगे पांव है ना, 14 साल दोनों, तो लक्ष्मण जी तो राम के कांटे निकाल देते हैं, लेकिन लक्ष्मण के कौन निकाले? कांटे तो उनको भी लग रहे हैं। राम सोते हैं और लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए। 14 साल राम की सेवा, ऐसा सेवक, ऐसा भाई, लक्ष्मण जी के बाद ऐसा भाई धरती पे आया ही नहीं। लक्ष्मण जी जैसे केवल लक्ष्मण जी हैं। दूसरा, हाँ लक्ष्मण जी क्या क्या 14 साल खाए नहीं, 14 साल खाए नहीं, सोए नहीं और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। क्या मेरी माँ? 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। 12 साल तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही किससे जीतेगा? बोलो। मेघनाथ ने वरदान मांगा कि मैं उसी के हाथ मरूंगा जो 12 साल सोए ना, और 12 साल किसी स्त्री का स्पर्श। अब 12 साल जो सोए ना, कौन इस धरती पे जो 12 साल ना सोए? सच बताएं, रावण को मारने वनवास राम नहीं गए, राम तो रावण को
अयोध्या से भी मार सकते थे, लेकिन अयोध्या से मेघनाथ नहीं मरता, इसलिए गए। असली वनवास लक्ष्मण जी का ही था। ये गुप्त बात है, मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 साल, इसलिए लक्ष्मण जी सोए नहीं और पत्नी का स्पर्श नहीं किया और खाए भी नहीं। तो राम बोले, लक्ष्मण तुम खाए नहीं? तो मैं तो तुम्हें रोज दौने में भर भर के फल देता था, कंदमूल फल जो तुम लाते थे, तुम भी खाओ। तुम खाते नहीं थे। लक्ष्मण जी बोले, मैं फलों से कह देता था कि अभी राम की सेवा में बिजी हूँ, जब मैं अयोध्या जी वापस आऊंगा तब खाऊंगा। तो जब लक्ष्मण जी 14 साल वनवास पूरा करके गए, तब वो फल चेक किए गए, तो आज भी राम का दिया प्रसाद एक स्टोर में पैक थे। राम जी ने गिनती करवाई तो कुछ दौने कम निकले। राम ने कहा, इतनी बार तो खाया होगा। लक्ष्मण जी बोले, ना भैया मैंने नहीं खाया। तो फिर ये इतने दौने कम क्यों? 14 साल के वनवास में इतने दौने होने चाहिए, 365 गुणित 14, और फिर उसका डबल, क्योंकि सवेरे और शाम, तो इतने दौने होने चाहिए, पर इसमें तो इतने दौने कम हैं। तब लक्ष्मण जी बताए, इतने दौने कम क्यों हैं? एक एक दिन का हिसाब भैया। पहले दिन जब आप वनवास गए तो राम जी का वनवास कितने बजे हो गया था? सुबह 8 बजे राम जी निकल गए थे। सुबह 8-9 बजे तो राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। सुबह सुबह राम जी स्नान कर रहे थे, तब खबर मिली कि दशरथ जी बुला रहे हैं, और जाके देखा तो दशरथ जी बेहोश पड़े और वहां खेल रच दिया। सवेरे सवेरे की बात है, और तुरंत राम जी वनवास चल पड़े। और जब वनवास गए तो सारी प्रजा पीछे लग गई। अब राम रुक जाओ, राम के पीछे सारी अयोध्या लग गई। वो पूरा दिन था कि कोई भोजन नहीं किया, तो राम ने भी कुछ खाए नहीं। प्रभु लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि पहला दौना वो कम है पहले दिन का। दूसरा दौना, जब भरत जी मिलने आए राम जी से, तो भरत जी भी राम के पास चित्रकूट सवेरे सवेरे पहुंचे, और राम जी से जब भरत जी मिले तो लगा के मिलके खाएंगे, पर पता चला कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। तो पिता के मृत्यु का समाचार सुना राम जी ने, तो राम जी रोने लगे। उस दिन कोई कुछ नहीं खाया। दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब आप समुद्र के पास आंख बंद करके बैठे रहे कि रास्ता दो, 3 दिन तक आप बैठे रहे, 3 दिन आपने कुछ नहीं खाया, 3 दौने वो कम। विनय न मानत जलधि चढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। वो दौना कम। और एक दौना और, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी तो मैं युद्ध होता सवेरे सवेरे, युद्ध में सेना चली जाती है और एक दोपहर तक फिर विश्राम होता है, तो दोपहर से पहले ही, युद्ध विराम के पहले लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। आपने कुछ नहीं खाया, तो आपने कुछ नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, सो मैंने नहीं खाया। इतने दौने कम है प्रभु, बाकी पूरा देख लो, पूरा प्रॉपर बराबर मिलेगा। राम जी रो पड़े, ये लक्ष्मण 14 साल तुम मेरे संग बिना खाए पिए रहे और मुझे पता ही नहीं लगने दिया। भैया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, अगले जन्म में मैं ऋण चुकाऊंगा। तुमने पांव दबाए हैं मेरे, तुम भूखे रहे हो, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, लक्ष्मण तुम बड़े बनना और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम जी बन के बड़े बनकर आए और राम जी कृष्ण बनकर छोटे बन करके आए। इसलिए लक्ष्मण जी क्या बने? याद रखना, भक्त हैं लक्ष्मण जी, और आज वो राम से बड़े बन गए। बलराम जी बलदाऊ भैया, भगवान कहते हैं जो मेरे लिए त्याग करता है, जो मेरे से प्रेम करता है, मैं उसे अपने से भी बड़ा कर देता हूं। ये भगवान है। हनुमान जी को देखो ना, अपने से बड़ा कर दिया। हनुमान जी के जितने मंदिर हैं, राम जी के इतने मंदिर नहीं है भारत में, गिन लो आप। बताओ राम जी के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के? तो राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का। तो भगवान का भक्त तो भगवान से बड़ा। अब लक्ष्मण जी बड़े बनके बलराम जी बनकर आए और गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, इनका नाम बलराम, यशोदा आपके पुत्र का नाम कृष्ण, कृष्ण बलराम। अब भगवान बड़े हो गए और जब बड़े भये, मैया सो रही है मेरी माँ, मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। क्या कहने लगे? अब भगवान थोड़ा बड़े भाई, घुटनों के बल चलने लगे, तो उतनी मैया मैया।
और आप लोग अपने बच्चों को क्या कहवाती हो? बोलो मम्मी मम्मी। आप लोग क्या कहवाते हो? अच्छा मम्मी मम्मी के मैया मैया, क्या सही है? और आप लोग क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मम्मी? आप क्या बोलते हो? हैं? मम्मी मतलब क्या हुआ? एक न्यूज वाली बहन हमसे बोली कि आप तो मम्मी पापा में भी आपको दिक्कत है। हमने कहा दिक्कत नहीं है, लोग अपना वाला ज्ञान भूल गए हैं और दूसरों की नकल कर रहे हैं। मम्मी शब्द भारत का नहीं है। आप बताओ हुए तो आप में से किसी के भी दादाजी अपनी माँ को मम्मी बोलते रहे हो तो बताओ। आज से 60 साल पहले तक कोई भी, 70 साल पहले कोई भी भारत में मम्मी नहीं बोलता था। बोलो हाँ, ये मम्मी का फैशन नया है। आप लोग क्या बोलते हैं अपनी माँ को? है? माँ, मैया। क्या बोलते हैं? माताजी, माँ, मैया, आई, बाई। बाई भी राजस्थान में बाई बोलते हैं और महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। आई बाबा, आई बाई। हाँ, पहले लोग यही बोलते थे बाई कहाँ हो, और आजकल तो काम वाली को बाई बना दिया और मरी हुई को मम्मी बना लिया। मम्मी मतलब मरी हुई। हद हो गई मेरी माँ। क्यों? काम वाली को बाई और मरी हुई को माई। फिर न्यूज वाले हमसे बोलते हैं कि आपको मम्मी पापा से भी दिक्कत। हमने कहा दिक्कत नहीं है, सही समझा रहे हैं। भटक गए हमारे समाज के लोग सनातनी, समझा रहे हैं कि भाई तुम गलत चले गए। मम्मी मतलब मरी हुई को, मरा हुआ बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी, मम्मी मतलब। और मम्मी कहां से आया? तो सुनो, मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान। तो अम्मी से तुमने पकड़ लिया मम्मी। तो भैया तुम काहे अपनी माँ को मम्मी बना रहे हो? अम्मी का अपभ्रंश मम्मी कर दिया। अम्मी मम्मी में क्यों पड़े हो? मुसलमानों की भाषा क्यों बोलते हो? अपनी सनातन की भाषा में मैया कहो ना, सीधा मैया माँ। क्यों तुम्हें कॉपी करना है किसी की? सही है? ओ अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी से क्या बना? मम्मी ना, मम्मी नहीं, क्या? मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। कितना प्यारा शब्द है माँ। अच्छा ये बताओ, माँ की उत्पत्ति कहां से? माँ शब्द कहां से आया? ये भैया बताएंगे हमारे। माँ, माँ शब्द कहां से आया? नहीं, सुनो, हमारे यहां शब्दों की उत्पत्ति का स्थान है। गाय से माँ उत्पन्न हुआ। गाय का बछड़ा कैसे बोलता है? माँ माँ माँ। बोलो हाँ। तो गाय से माँ बना, मतलब गाय की बछिया बछड़ा क्या बोलती है? माँ। वहीं से माँ आया, इसलिए गाय को माँ कहा, क्योंकि माँ शब्द की जननी ही गाय है। माँ, गाय केवल ऐसे नहीं माँ, वो माँ शब्द की जननी है। माँ शब्द कहां से पैदा हुआ? गाय से। माँ, तो यही बोला गया माँ। तो माँ को क्या बोलेंगे? माँ। अब मम्मी बोलोगे? मम्मी नहीं, अम्मी से मम्मी आया। देखो तुम गुलाम रहे ना मुगलों के लंबे टाइम तक, तो गुलामी का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। तो गुलामी थी तो उनका चुरा लिया, मतलब अम्मी से मम्मी, और आप लोगों ने बदल के मॉम कर दिया। मॉम का पुतला। क्या बोलेंगे? अच्छा पिता, हमारे यहां पिता है, और आप लोग क्या बोलते हो? पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? संस्कृत में, हिंदी में पाप को पापा कहते हैं। जहां भी पाप कहना होगा, पाप का ही पापा है। पाप मतलब पापा। तो आप लोग अपने बाप को पाप पाप कहते हो। पापा सही है गलत है? रामचरितमानस की चौपाई में बोलता हूं, अर्थ आप करना। कलियुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ पाप से है। गीता का 3रे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, वहां भी पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग हुआ, गीता में हुआ। पापा मतलब पाप, और आप कहते हो बाप। भाई पाप बाप कैसे हो सकता है? हाँ, पाप का बाप लोभ है। पाप का बाप
लोभ है। लेकिन पाप, आप लोग अपने बाप को पाप पाप काहे कहते हो? पापा पापा मतलब पाप, आग की मात्रा हटा दो, क्या रह गया? बोलो, पाप ही हो, मात्रा लगी है तो भी उसका अर्थ पापा, पापा का पाप ही बोला जाएगा। इसलिए पापा गलत है। पापा कहना, बाप को गाली दे दो या पापा कह दो, ये मेरा पापा है मतलब गाली दे दी आपने, पाप है, आ गया पाप कहीं का। तो आपने बाप को गाली देना है तो पापा कह दो। पापा एक प्रकार की गाली है जो कि आप लोग अपने बाप के लिए प्रयोग करते हैं दिन भर। सही क्या है? पिताजी, बाबूजी। सही क्या है? बाबा। बाबा कौन बोलता है? कन्हैया पिताजी को बाबा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं पिता को? बाबा। राजस्थान में क्या बोलते हैं? है? क्या? भाईसा। भाईसा, भाईसा के पैसा, भाईसा, भाईसा, भाईसा। आपको पता है ना? बस हम तो याद दिला रहे हैं। तो सोचो, हमारे भारत की चाहे राजस्थान की भाषा पकड़ लो, गुजरात महाराष्ट्र की भाषा पकड़ लो, किसी भी भाषा में पापा तो नहीं है। होए तो मुझे बताओ। सब भाषाओं में कहीं आप लोग बता रहे भैसा है, कहीं बाबूजी है, कहीं पिताजी है, कहीं पिताश्री है। राम जी पिताश्री कहते हैं, कन्हैया बाबा कहते हैं, आई बाबा। बोलो हाँ। और हमारे भारत में ना, जैसे पंजाब में, पंजाबी में भी माँ बाप का नाम अलग है ना, अलग बोलते हैं। मतलब कहीं भी मम्मी पापा किसी भी भाषा में नहीं है। किसी भी भाषा में मम्मी पापा। अपनी मातृभाषा का सम्मान करो। रिश्तों में अपनी, आजकल सब लोग आंटी आंटी कहने लग गए। काहे कह रहे हो? चाची कहो, सीधा मौसी कहो। चाची में जो अपनापन है वो आंटी में नहीं है। आजकल तो मैयाओं को ना बुरा भी लग जाता है, आंटी कह दो तो मुंह फुला लेते, आंटी कह रहा है, आंटी हूं मैं। अभी तो गजब हो गया। एक पत्रकार बहन आई, वो मेरी माँ की उम्र की थी, तो मैंने मैया कह दिया, तो बोला महाराज जी आपने मेरा अपमान कर दिया। ले भैया, मैया ना कहें तो क्या कहें? पहली बार मुझे कोई स्त्री मिली जो मैया कहने से नाराज हो गई। अब ये कलयुग है साहब, देख लो। माँ को माना कहें तो क्या कहें, जबकि उनका बेटा लगभग मेरी उम्र का है। मैंने पहले पूछ लिया आपका बेटा कितना बड़ा है? बोले आपसे 5 साल छोटा। तो मैंने कहा फिर तो आप मेरी माँ के तुल्य हो। माँ मैया, वो बुरा मानेगी, बोले आपने मेरा अपमान कर दिया, मैया कह दिया। लो भैया, अब देखो, अब ऐसे लोगों से हम क्या बात करें? अब ऐसे लोग पत्रकार हैं, सोचो, जिनको मैया कहने से भी दिक्कत है। सच्चाई ना मेरी मां जान लेना चाहिए। हमारे देश में किस तरह का षड्यंत्र है, मैं 1 मिनट में आपको समझा दूं। हमारे देश की जो मीडिया है, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, ये लोग पता है बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? सितारे। आज सितारों ने डाला वोट। जो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, जो जुआ बेच रहे हैं, जुआ का ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट का प्रचार, शराब का प्रमोट कर रहे हैं मूवियों में, उन्हें तो कुछ न्यूज वाले, कुछ पत्रकार सितारे कहते हैं। और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं, उन साधु संतों को यही कुछ पत्रकार पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, अपमानित करते हैं। अब देख लो किस तरह का दोगलापन है। जो खुलेआम गलत कर रहे हैं उन्हें क्या सितारे, और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या अपमानित किया जाता है। न्यूज चैनलों में बिठा के संतों के लिए क्या बुलवाया जाता है कि नहीं तो जूता मारो। ये न्यूज वाले अपने न्यूज चैनलों में बिठवा के और संतों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जूता मारो। और उन्हें जो गुटखा बेच रहे हैं उन्हें सितारे। अब बताइए, ये आज की पत्रकारिता बन गई है और ये आज की कुछ मीडिया, कुछ लोगों के लिए बातें। इससे बड़ा दोगलापन हो सकता है इस देश की मीडिया का? यही मीडिया संतों को पानी पी पी के गाली देती है, जैसे संतों ने इनके घर चोरी कर ली हो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मीडिया ने कितना तमाशा किया, संतों को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। और बॉलीवुड के लिए एक शब्द नहीं बोलते ये लोग, जैसे बॉलीवुड के लोग इनके रिश्तेदार लगते होंगे, है ना? अब बताओ, गुटखा बेचना सही है कि गलत है? उनको क्या बोला जा रहा है? सितारे। इन लोगों ने सितारे देखे ही नहीं, आकाश में झांक लेते ऊपर ही दिख जाते। बस कुल मिला के जमाना अब क्या है कि अच्छाई का किया जाएगा विरोध और बुराई का किया जाएगा समर्थन। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ, कलयुग है ये साहब। यहाँ
सब उल्टा चल रहा है। और देख लो, अब आज ही मैंने जब सुना थोड़ा सा कि भाई ये लोग सितारे कह रहे हैं, सितारों ने डाली वोट, हमने कहा वाह, इनके लिए यही सितारे हैं, और हमारे लिए तो हमारे सितारे कन्हैया हैं और संत लोग हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज का। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप सितारा कैसे मानते हैं, है ना। इसलिए इस देश में संतों की बड़ी भूमिका रही है। सच बताएं, सनातन आज, यदि सच बताओ, सनातन जिंदा है कि मर गया? जोर से। तो सनातन यदि जिंदा है तो बताओ, इन सितारों के बल पर के संतों के बल पर? और मीडिया इन्हीं संतों को पानी पी पी के गालियां देती है, अपमानित करती है। ढांगी पाखंडी और क्या क्या ना मीडिया के लोग बताते रहते हैं। इसलिए मेरी माँ, अभी मैंने बोल दिया था कि लिव इन में रहना गलत है, तो मीडिया के कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी जैसे मैंने उनके लिए ही बोला है ना। फुदक फुदक के, है ना, ताड़का डिबेट करने लग गई। समझ गई ताड़का के मेरे लिए बोला। तो जो गलत है उसे गलत हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब चाहे विरोध करो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, अब बोलना तो है। अब इस देश में गौ हत्या हो रही है, बोलना है। हम बंद नहीं कर सकते पर बोल तो सकते हैं। हम अपने सेवा तो कर सकते हैं गाय की। पितामह भीष्म की तरह चुप तो नहीं रह सकते। चुप रहना भी तो अपराध है ना मेरी माँ। गलत को देखना, गलत को बर्दाश्त करना भी पाप है।